हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। आज उसकी दूसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास हो चुकी है। उसमें अपन ने देखा समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं। जब दो क्रमिक बट्टे दे रखे होते हैं, एक उनका जो मेन जो समतुल्य बट्टा है वो कैसे निकालते हैं वो देखा। तीन तीन क्रमिक बट्टे दे रखे हो उसमें भी अपन ने देखा और उनको दो तरीके से देखा था। आज की क्लास में अपन देखेंगे जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले तो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। देखो, एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, ठीक है। यानी कि क्या दे बता रखा है, 1600 रुपए क्या है, ये अंकित मूल्य है, ठीक है। तो कर्मिक बट्टों के बाद उसे 1224 रुपए में बेच दिया जाता है। यानी कि जो दुकानदार है उसके पास जो मिक्सी है उसका जो एमआरपी है 1600 रुपए है, ठीक है। अब उसको वो बेचता है तो कितने रुपए में बेचता है, 1224 रुपए में। लेकिन कब बेचता है, उसके ऊपर दो बटे देता है। पहला जो बटा देता है, नहीं पहला जो डिस्काउंट 10% देता है और दूसरा अपने को पत निकालना है। यानी कि 1600 रुपए एमआरपी की मिक्सी है, दुकानदार ने उस पर दो बटे दिए, कर्मिक बटे, ठीक है। एक बटा 10% है, दूसरा अपने को पता नहीं है, लेकिन जो बेचा है उसको 1224 रुपए में उसने ग्राहक को बेच दिया। तो जो दूसरा बटा है वो कितना होगा वो निकालना है अपने को। कैसे करेंगे, देखो। अपने पास क्या दे रखा है, अपने को मिक्सी का विक्रय मूल्य कितनी है, सॉरी एमआरपी कितने दे रखा है, 1600 रुपए। कितनी दे रखी है, 1600 रुपए, ठीक है। ये हो गया इसका अंकित मूल्य। ये अपने को दे रखा है इसके बेच दिए इसने, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है, 1224 रुपए। तो एक बटा कितना है अपने पास, 10%। दूसरे को अपने को निकालना है, ठीक है। यानी 1600 रुपए की जो एमआरपी वाली मिक्सी है उसको 1224 में उसने बेच दिया। उस पर 10% छूट देता है पहली, और एक छूट और है वो अपने को पता नहीं है, तो वो अपने को निकालनी। तो क्वेश्चन क्या है, अपने को ये छूट निकालनी कि उसने दूसरी छूट कितनी दी थी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे, तो 1600 रुपए ये दे रखे हैं ऑलरेडी, छूट कितनी दे रखी है, 90/100, क्यों 10% की दे रखी है ना, तो 90/100 ही तो करेंगे। लास्ट क्लास में अपने सीख लिया। आगे वाले अपने को पता नहीं तो इसको एक्स मान लेंगे, और कितने में बेच दिया, 1224 में, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ये 1200 के साथ ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 100 नीचे वाले और ये दोनों आपस में गुणा होंगे। तो कर लेते हैं इसको, देखो इधर करते, एक्स बराबर 1224 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। ये दोनों नीचे चले जाएंगे, 1600 गुणा 90, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो निकालिए अपने को, बट्टा जितना दूसरा जो कर्मिक बट्टा है वो छूट कितनी मिली उसको, ठीक है। अब दो दो जीरो है, दो जीरो से दो जीरो निकाल दो, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, चार से काटो इसको, 4 चौक 16, 4 3 20, 12 जीरो और 4 8 6, 4 6 24, ठीक है। 306, 3 से काटो, 3 3 9, 3 1 कम 3 और ये 3 दूनी 6, ठीक है। वापस 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौक 12, कितने हो गए 34। अब किससे कटेगा, ये 2 से काटो, 2 दूनी 4 और ये 2 5 10 और ये 2 से कट गया 17 बार। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, नीचे तो सारे कट गए। इधर ऊपर 17 बच गया, ये पहले से कट गया, इधर 5, तो ऊपर क्या बचा, 17 गुणा 5 कितना होता है, 85। अब ये इतना आ गया तो अपने को क्या निकालना है, बट्टा निकालना है। तो 100 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 15%। दूसरा बट्टा क्या है, 15%। तो जो अपना बट्टा निकल गया है वो कितना है, 15%। कैसे करना है, जो है अंकित मूल्य दे रखा है उसको लिखेंगे। अंकित मूल्य पे दो छूट दे रखे अपने को, एक अपने को ऑलरेडी पता है 10%, दूसरे अपने को पता नहीं, उसको अपने एक्स मान लिया। छूट देने के बाद उसको 1224 में बेच देता है, ठीक है। तो ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया डिस्काउंट। तो एक डिस्काउंट 10% है, दूसरा एक्स मान लिया। अंकित मूल्य से पहला डिस्काउंट कितना 10%, तो 10 में से ये 100 में से 10 कम करें 90/100, दूसरे को एक्स मान लो, विक्रय मूल्य 1200 ही सारा है। अब एक्स वैल्यू निकालना तो एक्स को इधर रख लो और ये 1224 के साथ ये दोनों 100 गुणा हो जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे। अपन ने काटा 85 आया, 85 को 100 में से माइनस कर दो, कितना आया 15%। तो ये अपना सेकंड बट्टा कौन सा है, 15%। तो दुकानदार ने पहला जो डिस्काउंट दिया 10% और दूसरा दिया 15% का, तब जाकर उसने वो 1224 में वो चीज बेची है, वो वस्तु का विक्रय हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपए। एक विक्रेता उसे दो कर्मिक बट्टे के साथ 810 रुपए में खरीदता है, जिनमें से एक बटा 10%, दूसरा वही सेम क्वेश्चन है, 10%
ऑलरेडी दे रखा अपने को, एक बटा दूसरा बटा निकालना है। कितने रुपए की घड़ी है एमआरपी यानी अंकित मूल्य 1000 रुपए, और कितने रुपए में बेच रहा है उसको 810 रुपए में। अब खरीदता है यानी खरीदने वाला क्या है विक्रेता, और जो घड़ी का जो घड़ी बेचने वाला है ना वो विक्रेता, उसको उसको दे रहा है, कोई आया है वो खरीदने वाला, उसके लिए बोल रहा है ये, ठीक है। तो 810 रुपए की घड़ी है, एक बटा कितना है 10%, दूसरा अपने को पता नहीं निकालना है। वही सेम तरीका होगा, यही 1000 बटे ये हो गया 90 बटे 100 गुणा x बटे 100, ये हो गया 810। वही x की वैल्यू निकालनी है अपने को, ये हो गए 810, और ये 2 बार 100 आ गए नीचे वाले ये वाले, ठीक है। अब ये 1000 गुणा 90 और x इधर आ ही गया। अब देखो 3 जीरो नीचे, एक ये 4, तो 2 तो 4, 9 से काटोगे कितने आ गए 90, तो x की वैल्यू कितनी आई 90, तो बटा कितना हुआ 100 माइनस 90, यानी कि 10%, सेकंड बटा अपना क्या आया 10%, तो अपना आंसर क्या हुआ 10%। तो कहने का मतलब है दुकानदार ने जो 1000 रुपए वाली घड़ी है उसको 820 रुपए बेची है, तो उसपे 2 बटे दिए, पहला 10% और दूसरा भी 10%। इस प्रकार अपन ने दोनों क्वेश्चन देख लिए। अब बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों की। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चन लिए मैंने, ये क्वेश्चन अच्छे से समझने वाले हैं, इनको अच्छे से समझे। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 50% छूट देने पर भी उसे 50% का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि दुकान के अंदर जितनी भी उसके पास चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन पे वो अंकित मूल्य सेट करता है, ठीक है। और वो इस प्रकार सेट करता है कि उसे 50% छूट देने पर भी 50% का लाभ होता है सभी वस्तुओं पर। तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य 218 रुपए है, यानी कि वो वस्तु उसके पास 200 यानी जो दुकानदार है उसके वो 218 रुपए की है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, अब उस वस्तु पे कितना अंकित मूल्य ऐड करें ताकि उसको 50% का बेचने पर लाभ हो, ठीक है। कैसे, इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इसका फॉर्मूला बताता हूं कैसे करेंगे, तो वो समझ लो पहले। यह ध्यान रखना, यहां जो आपको मिलेगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य रखना है यहां, ठीक। आगे बढ़ोगे तो वृद्धि करनी है, वृद्धि करोगे तो क्या आएगा अंकित मूल्य, ठीक। फिर इसमें बट्टे लगेंगे, बटा जितना भी होगा, तो ये क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाते हैं डायरेक्ट, तो लाभ या परसेंट हानि होती है, ये तो तय ही है कि अपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, अगर उसको 150 रुपए में बेचेंगे तो 50% का लाभ हो गया, और 90 रुपए में बेचेंगे तो 10% की हानि हो गई, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से अपने को लाभ और हानि प्रतिशत का पता लगता है। बात होती है अपने यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा हो, अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, अंकित मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य दे रखा हो, वृद्धि कर रखी हो और सीधा विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य दे रखा हो, अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य दे रखा हो, हानि ज्ञात करनी हो, बटा निकालना हो या वृद्धि निकालनी हो, या कितना बटा दे रखा है, वो सब इसी पे आधारित है सारे सारे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, देखो, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पे अंकित करता है 50% छूट देने पर, छूट दे रहा है 50% देने पर, उससे 50% का लाभ होता है, यानी लाभ परसेंट 50 रुपए, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 218 रुपए है, ठीक। अंकित मूल्य अपने को ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य भी अपने को पता नहीं है, ठीक है। भाई मान लो ये बोल रहा है 50% का लाभ होता है, लाभ कब होगा जब क्रय मूल्य की चीज भी विक्रय मूल्य बेचेगा, तो 50% लाभ तब होगा जब वो उससे डबल में जाएगी। लेकिन अपने को अंकित मूल्य ही नहीं पता, अपने को अंकित मूल्य अपने को पता नहीं, तो अपन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं ना। तो पहले अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य से अपन निकाल लेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है अपना 218, 50% लाभ हो रहा है तो 150 बटे 100,
जीरो से जीरो कट गया, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2 से काटेंगे तो इसको 1 और ये 9, यानी कि 109 गुणा 3, यानी कि 3×9 = 27 और ये 3, यानी कि 327 रुपए। ये क्या है अपने पास विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। 50% की छूट देने पर भी उसे 50% का लाभ होता है, यानी कि 50% की छूट दी, 50% का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 327 रुपए है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये 50, इसके ऊपर भी 50% कमाई करी है, तो कहने का मतलब जो अंकित मूल्य है वो इसका डबल ही तो होगा। सीधी बात है, डबल ही तो होगा। 50% लाभ हो रहा है 327 में, तो जो अंकित मूल्य है वो इसका डबल ही तो होगा, क्योंकि उसने अंकित कर रखे हैं एमआरपी, ये तो उसके खुद के पड़ी है, इसके आधार पर उसने सेल नहीं किया। लेकिन जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य के आधार पर उसने सेल किया, तो उसको 50% का लाभ होता है, तो ये अंकित मूल्य कितना होगा? 327 का डबल ही तो होगा। तो 327 का डबल कितना होगा? 14, 3×4 = 5 और ये 6, 614। ठीक है, कितने हो गए? 654। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 327 अपने पास दे रखा है विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे? 100 ऊपर आ जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या था? 50% लाभ पर, अब नीचे करेंगे तो 50 का ही हो गया 2, वही बात आ गई 327 गुणा 2। ठीक है, तो समझ गए ना? इस क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको और देख लेते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, तो दुकानदार 10% का बटा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है, तो यदि वह कोई बटा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसको? देखो, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? इसका 48 दे रखा है, लेकिन अब पहले क्या आता है अपने यहाँ? क्रय मूल्य, उसके बाद वृद्धि करते हैं तो अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य अपने को दे रखा है ऑलरेडी, कितना है? 4800। फिर बटा देता है, बट्टे के बाद अपन क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य। इसको मान लो y, ये अपना फॉर्मूला है ना यहाँ पर, ये वाला, इस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और लाभ परसेंट कितना है इसका? 8% का क्या है? लाभ कमाता है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है? इसको ये पूछ रहा है कि यदि वह कोई बटा ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य किससे निकलेगा? अंकित मूल्य से पहले विक्रय मूल्य निकलेगा, इससे निकलेगा क्रय मूल्य। कैसे? देखो, अंकित मूल्य कितना है अपने पास? 4800। छूट कितना दे रहे हैं? 10%, ऑलरेडी अपने पास मेंशन है, वो देखो 10%। ठीक है, तो कितना हो गया? 90/100। ये दोनों निकलेगा तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हुआ? इन दोनों काटेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन अपने क्रय मूल्य निकालना है तो इसका उल्टा कर लेंगे आगे। 8% का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य में, तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 100/108। ठीक है, काट लो इसको। 2 0 से 2 0 कट गए। ये कितने से कटेगा? 4 से कट जाएगा, और ये 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 9 एकम 9 और 9 3 27, 3 चौक 12, 400। 101 101, ये 0 तो कटी गई, 400 इधर है और 10 इधर है। कितनी आई अपने पास? 4000 रुपए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 4000 रुपए। अब ये बोल रहा है कि 4000 की वस्तु है, उस पर अपने को कोई बटा नहीं देना, डायरेक्ट उसको बेचना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 4000 की 4800, दोनों में फर्क कितना आया? 800 रुपए का ही तो आएगा, 800 रुपए का ही तो आएगा। यहाँ देखो इसको, 4000 की चीज है, 4800 में अंकित मूल्य अंकित किया उस पर। ठीक है, तो फर्क कितना आया इस पे? 800 कितने पे आया? 4000 पे। परसेंटेज निकालना है, 0 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये हो गए 2, 10 इधर है 2 इधर है, यानी कि 20% लाभ होगा उसको, कोई भी बटन नहीं देगा तो। ठीक है, कितने का लाभ होगा? 20% का। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो क्लास फिर से देखें, और पहली क्लास भी जरूर देखें। दोनों क्लासों को आप अच्छे से देखें, ताकि आपका जो डिस्काउंट वाला टॉपिक है वो पूरा अच्छे से हो जाए। मैंने अपनी तरफ से डिस्काउंट वाला टॉपिक आपको करा दिया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके वही आते हैं
समतुल्य बट्टा वाले, जो पहली क्लास में मैंने करवाए थे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।